झुलसती धूप, सड़कों पर सन्नाटा और आसमान से बरसती आग, धरती की प्यास और इंसान की सांसें दोनों पर भारी पड़ रही हैं। ये भीषण गर्मी, बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस प्रचंड लू से बचने के लिए हर जरूरी उपाय और मौसम का पल पल का अपडेट, जिसे लेकर भारत एक्सप्रेस की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, हीट अलर्ट। दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है और अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इसी क्रम में अब हीट स्ट्रोक के पेशेंट आना भी शुरू हो गए। हालांकि आरएमएल हॉस्पिटल में इसको लेकर तैयारियां की गई थी पहले से, क्योंकि पिछली बार जितने ज्यादा पेशेंट आए थे और जितनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी उसको लेकर इस बार तैयारी पुख्ता कर ली गई थी। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के डॉक्टर है अजय चौहान जी। सर, आपसे समझना चाहेंगे, पिछली बार काफी ज्यादा केसेस आए थे, कैजुअलिटी भी हुई थी, इस बार आपने मुकम्मल तैयारी की थी और कितने पेशेंट अभी तक आए हैं? देखिए, हमने तैयारी पिछले सालों की तरह ही इस बार की है और हीट स्ट्रोक अपने आप में एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्राणघाती अवस्था है और एक बहुत ही ज़्यादा मृत्यु दर होती है इसकी। तो तैयारी के बावजूद भी इसमें ये लाजमी बात है कि बेस्ट ऑफ सेंटर्स में भी 60% मोर्टालिटी तक रिपोर्टेड है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जानने की वो ये है कि बजाय कि जो मृत्यु दर को सबसे प्रभावी तरह से जो कम करता है वो है द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ कूलिंग, कि व्यक्ति को कब लू लगी और उसके कितने देर के बाद उसकी कूलिंग यानी ठंडा करना शुरू किया गया। तो इसमें पेरिफेरी में खड़ा एक बाई स्टैंडर अगर तुरंत उसे देखे अपने आसपास के व्यक्ति को लू लग गई, जैसे कि इधर उधर की बातें कर रहा है, बेसुध अवस्था में या छूने पे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसी वक्त उसे गर्दन के नीचे पानी से भिगो दे। अगर बर्फ़ उपलब्ध है तो जांघों और बगलों में बर्फ़ लगाए और पंखा झलते हुए तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाए। और उसके बाद हमारे पास तो पूरा मुकम्मल उपाय है ही उसे ठंडा करने का, बर्फ़ युक्त पानी जिसमें हम मरीज़ को गर्दन के नीचे डुबोते हैं। लेकिन पेरिफेरी में उठाया गया यह साधारण सा कदम मरीजों के प्राणों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ बचाव के उपाय भी हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। जैसे कि जो लोग अवॉइड कर सकते हैं तो वो 10 से 5 बजे के बीच जाना, कृपया धूप में ना निकलें, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो रहे हैं। बच्चों और वयोवृद्ध लोगों को विशेष तौर पे, और चूँकि हमारे देश में तकरीबन 8 करोड़ के लगभग डायबिटिक्स, 25-30 करोड़ हाइपरटेंसिव हैं, तो ये वयोवृद्ध लोग स्पेशली एक्सपोज्ड होते हैं हीट स्ट्रोक के लिए। और न केवल वयोवृद्ध अवस्था बल्कि इनके में होने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और बीमारियों की दवाई, ये तीनों चीज़ें मिलके हमें हीट स्ट्रोक के लिए ज़्यादा एक्सपोज कर देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है जिसके सर्वाधिक नंबर हमें मिलते हैं हमारे अस्पतालों में, दुर्भाग्यवश वो हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्हें निकलना ही पड़ता है, जैसे रिक्शा वाले, मजदूर और गिग वर्कर, जोमेटो। और इन लोगों की में सबसे ज़रूरी बात यह है सूती छिद्रदार हल्के रंग के कपड़े पहने, सिर ढांप लें और चाहे प्यास लगे चाहे ना लगे फिर भी वक्त पे, जैसे घंटा 1.5 घंटे के बाद, ये नमक युक्त पेय पदार्थ, जैसे हमारे पारंपरिक पेय पदार्थ हैं शिकंजी, नमकीन लस्सी, आम पन्ना, बेलपत्र का जूस, और पानी में चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, तो ये लेते रहें। और शेड ब्रेक, ये पानी से भी ज़्यादा ज़रूर, शेड ब्रेक से मेरा अभिप्राय है जैसे 1 घंटे के काम के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट किसी छायादार वृक्ष के नीचे या किसी ऊंची इमारत की छाया के नीचे, और अगर उपलब्ध हो तो कूलर के सामने थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, चाहे थकावट लगे चाहे ना लगे। ये छोटे छोटे उपाय आपके प्राणों की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसमें वाकई में बचाव ही सबसे बेहतरीन इलाज है हीट स्ट्रोक का। सर, अभी अब कितने पेशेंट आए हैं और उनकी कंडीशन क्या है? देखिए, हमारे पास आज तक 2 मरीज आए हैं। एक 20 और 21 की इंटरवीनिंग नाइट में आया, यानी 21 की तड़के सुबह 1:45 पे। ये एक 24 साल का नवयुवक था, पश्चिम बंगाल का रहने वाला, जो एक ट्रेन यात्रा कर रहा था और यात्रा करते के दौरान इसकी हालत बहुत बिगड़ गई और इसे उल्टी दस्त किसी स्थिति हो गई, शरीर में अत्यधिक थकावट, दर्द, और ये पूरी तरह से बेहोश अवस्था में 105 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर से हमारे पास आया। आते ही हमने इसे बर्फीले पानी में लिटा के इसका टेम्परेचर कम किया। दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस आते रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि और भी अस्पतालों में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए?
दी। मैं तो टीम लीड था जिसने नेशनल लेवल कूलिंग गाइडलाइंस लिखी, तो मैं आपकी बात को और वृहद रूप से लेता हूँ। इसमें दिल्ली नहीं, जो और देश के प्रांत हैं वो भी हमारे भारतवासी सब भाई बहन ही हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि कई सारी जगह ये मॉडल जो हमारा है वो एम्यूलेट हो रहा है, इसे कॉपी किया जा रहा है। क्योंकि जब हमने बनाया तो हमने अपने दिमाग से बनाया, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मॉडल था नहीं। लेकिन अब कुछ वक्त पहले मेरे पास श्री गंगानगर से एक आर्मी यूनिट के व्यक्ति आए पता करने कैसे बनता है। और आपको जान के खुशी होगी कि 29 तारीख को मैं पश्चिम बंगाल जा रहा हूँ। पश्चिमी मेदिनीपुर नाम का एक ज़िला है जहाँ खड़गपुर भी है टीम, वहाँ पे हीट स्ट्रोक यूनिट का इनाग्रेशन करने, और वहाँ पे ट्रेनिंग है तकरीबन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स की। तो उसके लिए भी मुझे बुलाया। तो ये जो मॉडल है वो देश भर में रेप्लिकेट होना चाहिए, क्योंकि एक बात तो तय है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो ये समस्या तो विकराल रूप धारण करती जाएगी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन हमें इसकी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। अभी आपने गिग वर्कर की बात की, इसके अलावा आपने ई रिक्शे वालों की या जो दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर होते हैं उनकी बात की, उनके लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका काम ऐसा है कि उनको करना ही पड़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि जो बीच का टाइम है उसमें वो ब्रेक लें, उनको काम ना करवाया जाए, सुबह और शाम के समय काम करें, और क्या उनके लिए गाइड? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और आपके माध्यम से मैं अपने उन बंधुगण को ये बताना चाहूँगा कि चाहे थकावट हो चाहे ना हो, 1 घंटे से सवा घंटे काम करने के बाद आप छाया में विश्राम अवश्य करें। 10 मिनट सुकून से बैठ जाएं, ठंडा पानी या पारंपरिक पेय पदार्थ, शिकंजी, लस्सी अपने पास रखें बोतल भर के, ये ज़रूर कर लें। और फिर आप 1 घंटे परिश्रम करें या 45 मिनट वेदर देखते हुए, और फिर उसके बाद न केवल पानी का ब्रेक बल्कि थोड़ी छायादार, ये सारी चीज़ें आपको लू लगने से बहुत हद तक बचा लेंगे। बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। तो देखा आपने कि डॉक्टर्स की तरफ से भी साफ कहा गया है कि दोपहर के समय कम से कम निकलें, और इसके अलावा छायादार पेड़ के नीचे या थोड़ा आश्रय लें। इसके अलावा पानी समय समय पर जरूर पीते रहें। कैमरा पर्सन विवेक के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस। देश भर में जनता गर्मी की मार से परेशान है। यही हाल मुंबई और महाराष्ट्र में है। जिस तरीके से गर्मी सबसे ज्यादा पड़ रही है उससे मुंबई कर बेहाल नजर आ रहे हैं। गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए लोग तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। मैं उस जूस के दुकान के पास खड़ी हूँ जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है और लोग थोड़ी सी गर्मी से राहत पाने के लिए जूस पी रहे हैं। इसके साथ ही गर्मी से बचने के लिए लोग रुमाल या फिर उनके हाथ में स्कार्फ है जिससे वो पसीने को पोंछते नजर आ रहे हैं। अगर मैं मुंबई के तापमान की बात करूँ तो मुंबई में आज तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पर तापमान का पारा चढ़ा हुआ है। मतलब कि विदर्भ में 48 डिग्री के आसपास तापमान है, और ऐसे में आईएमडी की तरफ से वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में जो नागपुर एरिया है वहां पर 47, 48, 46 तक गर्मी जाती है। और लेकिन मुंबई का तो वातावरण मेरे को बढ़िया लग रहा है। इतना है कि यहाँ सफोकेशन इसलिए होता है क्योंकि बाष्पीकरण ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसके लिए ये हमको ठीक सूटेबल है। लेकिन नागपुर एक बार आप जरूर आके चेक करिए कि 47 डिग्री में कैसा होता है। पता चल रहा है, हम भी यही रहते थे पहले, अभी हम ट्रांसफर होके उधर गए हैं, लेकिन यहाँ का ह्यूमिडिटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हीट वेव के कारण उधर से आने वाला हीट वेव और यहाँ से जो इवेपोरेट हो रहा है पानी, उसके वजह से ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब 48 घंटे तक वहाँ पर लोग झुलसे हुए नजर आएंगे और इसीलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि तापमान का पारा चढ़ा हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से ज़रूर कहा जा रहा है कि मई के अंत तक प्री मानसून की शुरुआत हो जाएगी जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। और गर्मी उमस मुंबई करों को, महाराष्ट्र के लोगों को सबसे ज्यादा सता रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि लोगों को गर्मी से राहत कब मिलता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। अयोध्या में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब, और आप देखिए कि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग इस गर्मी में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो लिक्विड चीज़ें हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। खासकर जो बेल का शरबत है वो कहीं ना कहीं बहुत सहायक हो रही है इस धूप में निकलने के लिए। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गर्मी में बचने के क्या उपाय किए हैं। आपने इस गर्मी में बचने के क्या उपाय किए हैं? सर, उपाय यही है कि हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये जैसे बेल फल का है इसका उपयोग ज़्यादा किया जाए,
और जो अपने जो फल वगैरह हैं उसका उपयोग किया जाए गर्मी से बचने के लिए। जो अनुरोध है अपने लोगों से कि बाहरी चीज़ें कम खाई जाए, जो फास्ट फूड वगैरह है, तो यही अनुरोध है लोगों से कि जो है ना खाए और बेल वगैरह का जूस, जो ठंडी चीज़ें हैं वही लो, यही उपाय सब। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है कि जो बाहरी चीजें हैं वो ना खाई जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गर्मी से बचने के लिए आप किन किन उपायों का प्रयोग कर रहे हैं, खासकर जो शरीर को स्वस्थ रखे, शरीर को थोड़ा ठंडा दे, क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस इस समय। कहना सही है। और जहाँ तक है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से बचें और देसी जो हमारे हैं नींबू के शरबत वगैरह हैं, आपके बेल के शरबत हैं, और भी जो जूस वगैरह हैं जो हमारी भारतीय विधान में है वर्णित है, तो उसका अगर सेवन किया जाए तो उससे काफ़ी निजात मिलती है और शरीर को स्वस्थ भी रखता है। ये बताइए, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, किस तरीके से यहाँ पर जो आपकी बिक्री है वो लगातार बढ़ी है? ठीक है। क्या लोग पसंद कर रहे हैं ज़्यादा? इस समय बेल का शरबत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बेल का शरबत, हाँ। क्यों खासियत है? बेल के शरबत में ही खासियत क्या है? यही है, जैसे घाम वाम में चलिए लू नहीं लगता, कालरा एचिस पेचिस पेट के लिए फायदेमंद चीज़ है, यही सब है। आपने अभी बेल का शरबत पिया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस गर्मी में? कितना आप लिक्विड लेना पसंद कर रहे हैं? पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कोशिश करें कि धूप में ना निकला जाए, और फास्ट फूड चीज़ें पर रोक लगे। अपने आप को रोकें कि कम से कम खाएं, जहाँ तक हो सके ना खाएं, और पानी बेल का शरबत पिएं, जिससे कि पेट के लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। देखिए, शरीर में पानी की कमी ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय, अगर आप देखें शरीर में पानी की कमी ना हो, ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में पानी की कमी ना हो तो आप क्या कर रहे हैं? बेल का जूस लेने आए हैं, बेल का जूस और जो है नींबू पानी, और बस लिक्विड चीज़ें ले रहे हैं। खाना कम कर दिया है हमने। इस समय क्या है कि लस्सी हो गया, शाम को छाछ मट्ठा हो गया, और बेल तो हम परमानेंट पीते हैं, डेली पीते हैं। भोजन हमारा इस समय, जो हम 3 रोटी खाते थे तो इस समय 2 रोटी खा रहे हैं। शाम को हो सकता है तो हम बहुत नॉर्मल खाना खा के सो जाते हैं, बस इतना। भोजन आपने कम कर दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और क्या उपाय लोगों को करना चाहिए कि गर्मी से बच सकें? क्योंकि बहुत लोगों को, जिन लोगों को अपने काम के सिलसिले में बाहर निकलना होता है। इसके लिए हम तो यही कहेंगे कि आप सुबह शाम काम करिए। जैसे आपका फील्ड वर्क है तो आप सुबह के टाइम निकलिए, 10 बजे तक निपटा के ऑफिशियल काम करिए, या घर पे बैठ के या कहीं कमरे में या पेड़ के नीचे बैठ के काम करिए। मतलब आप 10 से 4 मत निकलिए। इसका सरल उपाय ये है, जितना हो सके आप खाने पे नहीं पीने पे फोकस करें। पीने का मतलब ये है लिक्विड चीज़, पानी, जो आपको मतलब कहीं से ये ना हो कि हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, पानी की कमी हो गई, बीमार हो गए। सबसे सरल तरीका है कि 10 के बाद आप फील्ड में कम निकलें। हो सके तो गमछा वगैरह बांध के निकलें, टोपी हेलमेट लगा के निकलें, क्योंकि हम लोग भी फील्ड के आदमी हैं और हेलमेट साथ में रहता है, गमछा डिग्गी में रहती है। और अभी निकले हैं, 4 बज रहा है, और फिर अभी शाम तक अभी ऐसे चलता रहेगा। फिर शाम को जाएं आराम से, तो फिर एक बार जो है आराम से रिलैक्स होकर बैठें। उसके बाद कुछ देर बाद खाएं पिएं, तत्काल खाएं पिएं ना, इससे भी दिक्कतें होती हैं। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया, और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये इस समय धूप ज़्यादा है, और धूप की वजह से ये सड़क जो सबसे ज़्यादा व्यस्त हुआ करती थी, आज के समय में यहाँ पर सन्नाटा सा है। बहुत कम लोग इस समय बाहर की ओर निकल रहे हैं। और देखिए, अमूमन यही चीज़ जो है आपको इस अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही है, क्योंकि अयोध्या की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस है, और जो अधिकतम तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में धूप से बचने की ज़रूरत है। स्वस्थ रहें, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जूस पर आधारित हों, और जब भी आप बाहर निकलें तो अपने सर में कैप लगा के रखें, एक बड़ा सा कपड़ा भी अपने साथ रखें, जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। कैमरा सहयोगी अमन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।
प्रयागराज में प्रचंड गर्मी और तेज़ धूप में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों की दिक्कतें अब बढ़ चुकी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि मानिए जो है आग जो है वो आसमान से गिर रही हो। लोगों का निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दोपहर में भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी कम लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि अगर हम आपको बताएं तो लगातार जो है प्रशासन शासन की तरफ से जो है एडवाइजरी आ रही है कि जो है अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि हीट वेव अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में हम बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं एक तरफ अगर हम देखते हैं तो बांदा जो है वो सबसे गर्म शहर की सूची में सबसे टॉप लिस्ट पे चल रहा है। वहीं प्रयागराज में देखिए जो है 47 डिग्री तक जो है टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है। ऐसे में हम देखने को मिल रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी जो मरीज़ हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ख़ास तौर पे ये जो है प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इस तरफ भी मैं दिखाना चाहूँगी क्योंकि देखिए इतनी तेज़ गर्मी है, जो लोगों को निकलना है, जिनको काम पे जाना है वो निकलेंगे ही। हालांकि देखिए नगर निगम की तरफ से ये पहल की गई है कि हर प्रमुख चौराहे पे इस तरीके का ग्रीन शेड जो है वो लगाया गया है कि जिससे जो भी 2 मिनट 1 मिनट का जो भी हॉल्ट होता है ट्रैफिक सिग्नल पे तो उससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। हालांकि देखिए ये सबसे ज़्यादा बिजी रोड रहती है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस रोड पे दिखाई देते हैं, पर अभी फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि उतनी भीड़ नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है। साथ हम आपको बताएं कि बाज़ारों में भी उतनी रौनक नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट वेव अलर्ट है, इमरजेंसी अलर्ट जो है लगातार फ़ोनों पे बीप बज रहा है और बीप के बाद जो है लगातार ये बताया जा रहा है लोगों को कि देखिए सावधान रहें, हीट वेव अलर्ट दिया जा रहा है, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले वरना ना निकले। और साथ साथ में नगर निगम जो है लोगों को राहत हो इसके लिए जो है प्रमुख रोड पे जो है छिड़काव, पानी का छिड़काव भी कर रहा है कि जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। हालांकि देखिए ऐसे समय में जो है लोग रुक के कहीं पे मसाला छाछ, खीरा या हम बात करें आम पन्ना, ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे जो है थोड़ा सा जो है उनको राहत मिल सके। और देखिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकान लगी हुई है और यहाँ पे शुद्ध नींबू पानी, ठंडा आम पन्ना ये सब मिल रहा है जिससे थोड़ा हम देख रहे हैं यहाँ पे लोग बैठे भी हुए हैं जिससे थोड़ा सा पी के उनको राहत मिल सके। और तो समझेंगे भैया गर्मी कितना बेहाल करी हुई है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा बेहाल की हुई, जैसा कि आप जान सकते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से यहाँ का तापमान जिस हिसाब से गिर रहा है गर्मी के स्तर को देखकर, और नगर निगम की व्यवस्थाएं, हम लोग पेशे से अधिवक्ता हैं, ये जो ग्रीन चादर लगी हो, ग्रीन सेट लगा हुआ है, ये जितने भी राहगीर हैं उनके लिए अगर वो कहीं से 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के आते हैं, अगर 5 मिनट या 2 मिनट के लिए जो टाइम लगा है उस पर स्टे करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। जैसा कि ये दद्दू ने जो शुद्ध नींबू पानी और ठंडा पानी और छाछ की व्यवस्था की है, ये हम अधिवक्ताओं, आम नागरिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस चरम गर्मी पर, और इसका लाभ हम लोग उठाते हैं और गर्मी से कहीं ना कहीं एक निजात पाते हैं। काम कितना ज़्यादा बाधित हो रहा है? देखिए गर्मी के मौसम को देखकर काम तो हमें लगता है कि आम जनमानस के लिए 80-85% काम बाधित हो रहा है। अब हम लोग जैसे पेशे से अधिवक्ता हैं, जिस दिन अगर बहुत ज़्यादा कोई मुकदमे लगे हैं तो जाते हैं, नहीं तुरंत कोर्ट को चेंज करके सिविल ड्रेस में बैठ जाते हैं। 90% हम अब चाहते हैं कि पेड़ के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे लोगों को संतुष्ट किया जाए, लेकिन काम इस तरह से बाधित हो रहा है कि कोई भी क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। दद्दू की दुकान पे मैं लगातार देख रहा हूँ कस्टमर बहुत ज़्यादा संख्याओं में कम हो गए हैं। रोड पे आप देख रहे हैं कि राहगीरों की संख्याएं बहुत कम हो गई है। तो इस गर्मी जब तक ऐसे प्रचंड रहेगी तो भाई काम तो काफ़ी ज़्यादा बाधित होगा। बिल्कुल, तो देखिए काम बाधित रहेगा, पर अगर जो लोग निकल रहे हैं, जिनको काम करना पड़ रहा है, जिनकी मजबूरी ही काम करना, तो वो तो निकलेंगे ही। और ऐसे में खीरा, ककड़ी, फल और इस तरीके का जो नींबू पानी, आम पन्ना जब लोगों को मिल जाता है तो उनको थोड़ी सी जो है वो राहत मिल जाती है, थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है। और भैया क्या कहना चाहेंगे, दिन भर में कितने लोग आ रहे हैं आजकल आम पन्ना पीने के लिए?
पाना पीने के लिए मैम आते हैं, लेकिन इस गर्मी के कारण जो जहाँ बैठ जाता है वहाँ निकलने के लिए दूषित हो। हम मेरे प्यास सुबह और शाम के आते हैं पना पीने, नींबू जल पीने, जीरा जल पीने, आम का जूस पीने, ये सब पब्लिक आती है। लेकिन दोपहर में पब्लिक निकलने के लिए जहाँ बैठ गई जहाँ बैठ गई। आपके लिए कितना मुश्किल रहता है यहाँ पे बने रहना जब इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही हो? मैं देख रही हूँ आपके पास भी कोई ऐसा पंखा कूलर नहीं लगा हुआ है, तो आपके लिए कितना बड़ी चुनौती रहती है यहाँ पे? गर्मी का सीज़न तो है ही है मैम, इसकी चुनौती अब क्या करें, अब मजबूरी है, गरीबी का ये झेलना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे, अपना पेट कहाँ से भरेंगे, मेहनत करना तो पड़ेगा, मजबूरी है। बैठ जाएंगे क्या कर पाएंगे। और क्या लग रहा है कि अभी किस तरीके से जो नींबू आप इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका भी कुछ रेट वेट बढ़ गया है? जी जी, आम का भी बढ़ा, नींबू बढ़ा। नींबू तो 10 रुपए के एक मिल रहा है मार्केट में, थोक में लेने जाओ तो और महंगा है। अब लाना तो पड़ेगा ही, बेचना पड़ेगा ही, मजबूरी है। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों को जिनको कमाना है, जिनको अपने परिवार का पेट भरना है, वो तो निकलेंगे ही, वो तो काम करेंगे ही, चाहे जितनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़े पर उनको तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। पर देखिए जिस तरीके से हम मई के महीने में ही देख रहे हैं कि लगातार जो है तापमान जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, लोगों की दिक्कतें सामने आ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जो है प्रिकॉशंस लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। एडवाइजरी भी आ रही है कि 4 लीटर 3 लीटर पानी ज़रूर पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखते रहें, जिससे आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ एनएम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। गर्मी या तपन क्या होता है, अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो वाराणसी जरूर आए। बाबा काशी विश्वनाथ का लोग दर्शन करने के लिए लाखों लाख की संख्या में प्रतिदिन लोग वाराणसी में आते हैं, लेकिन आज का यह आलम है कि अब वाराणसी में पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। जैसे आप सीधे ये तस्वीर देख सकते हैं, ये वाराणसी के कचहरी चौराहा का तस्वीर है, जहां पर दिन रात यह चौराहा गुलजार रहने वाला चौराहा, हजारों की संख्या में प्रतिदिन गाड़ियां यहां से जौनपुर के लिए, लखनऊ के लिए निकलती हैं, लेकिन आज यह सुनसान है। ऐसे में आज हम बात करते हैं वाराणसी में कुछ लोगों से जो गर्मी से राहत पाने के लिए लगातार जूस का सेवन कर रहे हैं, पानी का सेवन कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं। और ऐसे में वाराणसी का जब पारा आज 46 डिग्री के पार है, तब क्या है लोगों का कहना, हम सीधे उनसे बात करते। जैसा इसमें आप यह तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वाराणसी के प्रत्येक जूस की दुकान, जो चाहे आम का रस का दुकान हो, चाहे सत्तू का हो, चाहे दही का हो, चाहे लस्सी का हो, जहाँ पे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग देखे जा सकते हैं। कैसा गर्मी क्या बात है, क्या है आलम इस समय गर्मी का? सर बस ये है कि शरीर से प्राण नहीं निकल रहा है, बाकी सब चल रहा है। इतनी ज़्यादा तपन है इस समय गर्मी में। तो क्या है राहत के मामले में क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से बचाव कर रहे हैं? राहत के मामले में बस ज़्यादातर पेय पदार्थ पी रहे हैं, ठंडा पेट को ठंडा रखना है, सर को ढक के चलना है ताकि धूप वगैरह कम से कम लगे। जी आज ये सीधे बात करते हैं इनसे, गर्मी का क्या आलम है इस समय? सर बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इंसान क्या करे, कहाँ टहले, क्या करे, जितना हो सकता है पानी और दूध के सेवन सब कर रहे हैं। बचाव का और कोई उपाय कर रहे हैं आप लोग? हाँ वही क्या नाम है, प्याज और नींबू, यही सबसे बच रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? गर्मी के लिए पीते थोड़ा राहत मिलता है। भाई का दम बहुत फेमस है, तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जो गर्मी पे खड़े हैं इस समय। भाई साहब आप यहाँ पे आए हैं, क्या करने आए हैं? यहाँ पर सर हम धूप को देखते हुए हम लोग पानी का काम कर रहे हैं। इस समय जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ लोगों को राहत देने आए हैं। तो आप यहाँ सत्तू पीने का, सत्तू का लस्सी सत्तू पीने पीते आए हम तो लोग, क्या है डेली पीते हैं। तो इसमें गर्मी का स्थिति क्या है बना? गर्मी की स्थिति देख रहे हैं, चारों तरफ यही 43 डिग्री है हमेशा। हाँ 43 डिग्री 44 डिग्री के लगभग यही लगभग है और कुछ नहीं। तो घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। तो आप लोग जैसे पानी का भी काम करते हैं, तो पहले जो पानी के, जो आज से 1 महीना पहले पानी का स्थिति था और जो आज का स्थिति क्या? हम लोग 12 बजे तक खाली हो जाते थे, अब हम लोग 2 टाइम में 2 पीरियड में काम करना पड़ रहा है। हाँ तब भी काम नहीं पूरा हो पा रहा। हाँ तब पर भी नहीं हो पा रहा पूरा। तो आप लोग अपने बचाव के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह खा पी रहे हैं? यही गमछा लस्सी यही सब चल रहा है बस। गमछा लस्सी चल रहा है। और तो ये बनारस है, बनारस अड़भंगियों का शहर है। बनारस जो है बहुत मन मिजाज वाला रहने वाला शहर है, लेकिन बनारस के अंदर लोग उनका साफ कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए लगातार वह उपाय कर रहे हैं। सत्तू का लस्सी पी रहे हैं, दही का लस्सी पी रहे हैं, आम का रस पी रहे हैं, साथ ही साथ सड़कों पे गमछा या टोपी लगाकर भी चल रहे हैं। एक बार मैं दुकानदार से भी बात करूंगा, दुकानदार भी
ये बताएंगे कि पहले के बाद और अब में क्या फर्क है। कैसा कैसा काम चल रहा है आप लोगों का? सर इस समय तो अब सही चल रहा है, पहले तो बहुत डाउन था मार्केट। प्लस इतनी अब गर्मी पड़ रही, कोई इतनी धूप में कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा है। और क्या टेम्परेचर इतना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कोई सीमा नहीं है गर्मी की। और सुबह 9 ही बजे से एकदम तड़ाके धूप हो जा रही है। तो लोग ग्राहक आ रहे हैं इस समय? इस समय तो बहुत मतलब इस समय तो ग्राहक बढ़ रहा है शाम को, दोपहर में तो एकदम डाउन चल रहा है मार्केट। तो मतलब सब मिला के गर्मी का आलम है। गर्मी बहुत है भैया। तो ये दुकानदार का भी कहना रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी के कारण ग्राहकों की संख्या में सुबह और शाम में इजाफा हुआ है, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि इस समय आज जो है 46 डिग्री के ऊपर आज टेम्परेचर। और वाराणसी का आलम की अगर बात करें तो पूरी तरह से सड़कें इस समय वीरान नजर आ रही है। इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं या फिर जो बहुत रईस आलम के लोग हैं जो 4 पहिया गाड़ियों में चलने वाले हैं वही वाराणसी के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, वो भी अति आवश्यक होने के बाद। लेकिन अगर गर्मी को देखा जाए तो गर्मी को देखते हुए लोग निरंतर बचाव का कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग, इन लोगों का साफ कहना है कि अगर कार्य न हो तो घर से बाहर न निकले, क्योंकि टेम्परेचर अभी और भी सताएगा। और साथ ही साथ घरेलू उपाय के लिए उन्होंने कहा है कि गर्मी के उपाय को देखते हुए दवा अपने साथ रखें, इलेक्ट्रॉल अपने साथ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शीतल पेय जल का प्रयोग करें, दही का प्रयोग करें, लस्सी का प्रयोग करें, मसालेदार वस्तुओं का, मसालेदार बने हुए खानों का प्रयोग न करें। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।